हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सब कैसे हो? अच्छे हो? तो हम आज क्लास 4 के अंदर कंप्यूटर का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। तो सभी के पास बुक है तो आप बुक में से भी थोड़ा देख सकते हो, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ बुक में। बराबर, हमारा पहला चैप्टर है कंप्यूटर। तो बच्चों, आप सबको पता ही है कि कंप्यूटर क्या है। बराबर, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है। तो बच्चों, आप सभी ने कंप्यूटर देखा ही होगा। हमारी स्कूल के अंदर, ऑफिस के अंदर, आप कहीं पे भी दुकान पे जाते हो, वहाँ पे आपने कंप्यूटर देखा होगा। बराबर, तो कंप्यूटर के अंदर क्या क्या भाग होते हैं, कौन से भाग होते हैं? तो आपको पता है, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ये क्या है? ये कंप्यूटर के सारे भाग है। बराबर, तो बच्चों हम यह चैप्टर के अंदर देखेंगे कि कंप्यूटर क्या है। तो जैसे हमारे हाथ पैर है, वैसे कंप्यूटर के साधन है, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, प्रिंटर। बराबर, लेकिन बच्चों आपको यहाँ पे बुक में बोला गया है कि शारीरिक श्रम और मानसिक श्रम क्या है। पहला हमारा टॉपिक है कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर क्या है हमने जान लिया। अभी हम देखेंगे शारीरिक और मानसिक श्रम क्या है। बराबर, तो शारीरिक श्रम यानी क्या? तो बच्चों मशीन है, मशीन वो अपने इलेक्ट्रॉनिक पावर से काम करती है, लेकिन हम मनुष्य है। बराबर, हमें हमारा काम चलाने के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, शक्ति की जरूरत पड़ती है। और वो हम कैसे प्राप्त करते हैं? तो भोजन करके वो हम शक्ति प्राप्त करते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पे बताया गया है शारीरिक श्रम क्या है। शारीरिक यानी कि हम जो काम करते हैं उसे हम बोलेंगे शारीरिक श्रम। यानी कि हम हाथ पैर चलाते हैं, हाथ पैर से जो भी काम करते हैं उसे हम बोलेंगे शारीरिक श्रम। आपकी किताब में दिया गया है कि शारीरिक श्रम यानी क्या, कि हम हाथ पैर से जो काम करते हैं उसे हम शारीरिक श्रम कहते हैं। बराबर, अभी शारीरिक श्रम के लिए हम क्या करते हैं? घर के कई यंत्र का उपयोग भी करते हैं। बराबर, हम घर के अंदर काम करते हैं तो बहुत सारे यंत्र का उपयोग भी करते हैं। कोई मशीन चलाते हैं, बराबर, सिलाई मशीन चलाते हैं, हम हमारा हाथ का उपयोग करते हैं ना। मम्मी आपकी सिलाई मशीन चलाती होगी तो हाथ का उपयोग करती होगी। बाद में हम मिक्सर है, जो हमारा घर पे कुछ भी मसाले पीसे जाते हैं तो मशीन है, उसके लिए भी हम हमारे हाथ पैर का उपयोग करता है। मतलब ये काम क्या है? मशीन से। मशीन से हमारा काम क्या होता है? सरल हो जाता है, आसान हो जाता है। मशीन के कारण हमारा काम आसान हो जाता है। तो इसीलिए हम मनुष्य के द्वारा जो काम हम करते हैं उसे क्या बोलते हैं? शारीरिक श्रम। यानी कि मनुष्य के द्वारा हाथ पैर से जो काम किया जाता है उसे बोलते हैं शारीरिक श्रम। बराबर, बाद में है बच्चों मानसिक श्रम। क्या है? मानसिक श्रम। मानसिक श्रम यानी क्या? हम हमारे दिमाग, बुद्धि का उपयोग करके जो काम करते हैं उसे बोलेंगे मानसिक श्रम। बराबर, तो मानसिक श्रम में आपको मैं बता देता हूँ क्या होता है। मानसिक श्रम यानी कि आप कई काम अपने दिमाग से करते हैं। जैसे कि कुछ आपको जोड़ बनाना है, 50 में 10 मिला दो, वो आपको जोड़ बनाना होता है। फिर 50 गुना 2 करो, 50 भागा 2 करो, तो वो क्या हुआ? वो आपका मानसिक श्रम हुआ। उसमें कोई आपको हाथ पैर चलाने की जरूरत पड़ती नहीं है, इसलिए उसे बोलेंगे हम मानसिक श्रम। जिसके अंदर हमारी बुद्धि का उपयोग किया जाता है, हमारा दिमाग का उपयोग होता है, उसे हम मानसिक श्रम बोलते हैं। तो देखो आपकी बुक में बताया गया है कि स्कूल या घर में तुम हिसाब करते हो, स्कूल या घर में तुम हिसाब करते हो, कविता कंठस्थ करते हो, इतिहास की घटनाएं, तारीखें याद रखते हो, भूगोल और विज्ञान सीखते हो, वो इन कार्यों में खूब मानसिक श्रम करना पड़ता है। दुकानों और ऑफिस, बैंक के अंदर काम करने वाले लोगों को भी मानसिक श्रम करना पड़ता है। बराबर बच्चों, तो यहाँ पे आपको क्या बताया है? आपके पापा दुकान पे जाते होंगे, वहाँ पे बहुत बड़ा हिसाब करना होता है, दुकान संभालना होता है, तो दिमाग से धंधा करना पड़ता है। बराबर, आपको रसोई बनानी है तो रसोई बनाने के लिए भी आपको कौन से मसाले डालने हैं, बराबर, वो हमारा दिमाग चलना चाहिए उसके लिए। बराबर, तो यहाँ पे बहुत सारे काम हमारे अपने मन से, बुद्धि से किए जाते हैं। बराबर, जैसे कि आपको स्कूल के अंदर टीचर बोलते भाई खड़े हो जाओ तो आप खड़े हो जाते हो, बैठ जाओ तो बैठ जाते हो।
बराबर। ये क्या है, फिर हम यहाँ पे पढ़ाते हैं, उसमें आप आपका ध्यान लगाते हो, तो ये क्या है, ये हमारा काम दिमाग से होता है, तो इसीलिए उसको बोलते हैं मानसिक श्रम, बराबर। तो दूसरी बात, अगर हमें दिमाग से थकान लगती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, तो उसके लिए हम कोई भी यंत्र का उपयोग करते हैं। जैसे कि बहुत सारे मात्रा में गिनती करनी होती है तो हम क्या करते हैं, कैलकुलेटर का उपयोग करते हैं। बहुत बड़ा हिसाब करना होता है तो उसके लिए हम कैलकुलेटर का उपयोग करते हैं, बराबर। तो उसी तरह हम हमारे बहुत सारे काम करने के लिए किसका उपयोग करेंगे, कंप्यूटर का उपयोग करेंगे, बराबर। कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। अभी बच्चों कंप्यूटर में क्या चीज़ है, बराबर। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है हमारा। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जिसके अंदर कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, प्रिंटर, स्पीकर, ये सारे भाग जुड़े हुए होते हैं। कंप्यूटर के साथ ये सारे भाग हमारे जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए हम कंप्यूटर के द्वारा काम कर सकते हैं। अभी देखो बच्चों, कंप्यूटर के द्वारा हम जो काम करते हैं उसमें हमको थकान नहीं लगती, बराबर। हमें मनुष्य को थकान लगती नहीं है। क्यों, क्योंकि कंप्यूटर से हमारा काम जल्दी हो जाता है। अगर आप कंप्यूटर पे कोई भी गिनती करोगे तो आपका काम जल्दी हो जाता है, उसमें आपको कोई थकान नहीं लगती। तो चलो अभी हम देखते हैं कंप्यूटर में कौन कौन से भाग हैं। मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, प्रिंटर, बराबर, ये सारे भाग होते हैं। अभी बच्चों कंप्यूटर पे हम क्या क्या काम करते हैं, तो आपको पता ही है कंप्यूटर पे हम क्या क्या काम कर सकते हैं। टाइपिंग कर सकते हैं, लिख सकते हैं, चित्र काम कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, गाना सुन सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, कार्टून देख सकते हो। ये सारा काम आप कंप्यूटर पे कर सकते हो। इसके अलावा बच्चों आपने कंप्यूटर सभी जगह देखा होगा, स्कूल में, ऑफिस में, शॉपिंग मॉल के अंदर, रेलवे स्टेशन पे, बस स्टेशन पे, यहाँ सब जगह पे आपने कंप्यूटर देखा होगा। तो ये सारी जगहों पे कंप्यूटर का उपयोग तरह तरह से होता है। अभी बच्चों हम देखते हैं कंप्यूटर की काम करने की क्षमता बहुत अद्भुत है और उस त्रुटियां नहीं करता है। कंप्यूटर क्या करता है, उसकी काम करने की क्षमता बहुत अच्छी है, वो कभी गलती नहीं करता। हम अगर कोई भी काम करते तो हमारे से गलती हो जाती है, लेकिन कंप्यूटर कभी गलती नहीं करता, बराबर। इसीलिए वह त्रुटि रहित माना गया है। कंप्यूटर क्या है, त्रुटि रहित माना गया है। अभी इसीलिए हमारा बहुत सारा काम जो है वो कंप्यूटर आसान कर देता है। तो यहीं पे बताया बच्चों कि यह बहुत कुछ याद रख सकता है, यह हमारा शारीरिक और मानसिक श्रम कम कर देता है, बराबर। तो इसीलिए कंप्यूटर का आविष्कार हुआ है कि कंप्यूटर के कारण क्या होता है, हमारा मानसिक श्रम और शारीरिक श्रम ये दोनों काम कम हो जाते हैं, बराबर। वो कैसे, अगर आपको रेलवे की टिकट लेनी है, बराबर, कहीं घूमने जाने की टिकट लेनी है, तो आप क्या कर सकते हो, घर बैठे ऑनलाइन टिकट मंगवा सकते हो। तो आपको पैदल चल के जाना नहीं पड़ेगा, गाड़ी लेके जाना नहीं पड़ेगा, घर पे ही आपको टिकट मिल जाएगी अगर आपके पास कंप्यूटर है, बराबर। दूसरी बात, मानसिक श्रम भी नहीं करना पड़ेगा, आपको जाने आने में जो थकावट लगने वाली है वो भी नहीं करनी पड़ेगी, यानी कि दिमाग से भी आप थकोगे नहीं और हाथ पैर से भी थकोगे नहीं। इसीलिए हमारा कंप्यूटर शारीरिक और मानसिक श्रम हमारा कम कर देता है। तो बच्चों आज के दिन हमने इतना पढ़ा, कंप्यूटर क्या है, शारीरिक श्रम क्या है, मानसिक श्रम क्या है, उतना पढ़ा। बाद में हमने कंप्यूटर के भाग कौन कौन से हैं, कंप्यूटर हमारे क्या क्या कर सकता है, हम कंप्यूटर पे क्या क्या काम कर सकते हैं, हमारे लिए कंप्यूटर कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है और कंप्यूटर की काम करने की क्षमता कैसी है, तो बहुत अच्छी है और वो त्रुटियां नहीं करता। लेकिन बच्चों कंप्यूटर को भी एक चीज की जरूरत है, कैसे, जैसे हमारे अंदर शक्ति के लिए हमें भोजन करना पड़ता है, उसी तरह कंप्यूटर को भी चालू रखने के लिए हमें बिजली की जरूरत पड़ती है, बराबर। अगर बिजली चालू रहेगी तो हमारा कंप्यूटर चालू रहेगा, वो उससे खुराक अपनी लेता है, बराबर। तो बच्चों यहाँ तक आपको समझना है, पढ़ना है, ये वीडियो को देखना है। अगर आपको कुछ नहीं पता चलता तो आप पूछ सकते हो ग्रुप के अंदर, बराबर। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे, आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।